TCL 5 talking points. This is your host Isma Aslam and what a crazy game of cricket it was last night. हमने देखा कि लास्ट मोमेंट तक जो था वो टीम पाकिस्तान ने गिव अप नहीं किया एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द बॉयज फॉर दिस. अब जो सीरीज है वो लेवल हो गई है. दो मैचेस दोनों टीम्स ने जीत लिए हैं और कल की गेम को डिस्कस करने के लिए वी हैव विद अस पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल एंड क्रिकेट एनालिस्ट नवाब हसन हुसैन कुरैशी. कामरान, टॉस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी. सबसे पहले हमने देखा कि कल इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग के लिए चले गए वो लोग. तो व्हाट डू यू थिंक ये सब क्यों और कैसे? क्योंकि हमने पहले देखा था कि वो टॉस जीतकर बैटिंग के लिए आ रहे थे खुद. देखिए, बिल्कुल करे थे. 200 रन उन्होंने किए पहले बैटिंग करते, फिर 221 रन किए तीसरे T20 मैच में. फिर बॉलिंग भी स्ट्रांग थी, मार्क वुड आया था, पेस थी. तो लेकिन मेरे ख्याल से उनकी प्लानिंग थी कि मार्क वुड को रेस्ट करवाया, बैटिंग बॉलिंग पहले की. बैटिंग तो स्ट्रांग थी, फिर मजीद उन्होंने स्ट्रांग की एलेक्स हेल को खिला के. उस पर उन्होंने चांस ली है. लेकिन खैर बॉलिंग ने भी अच्छा डिलीवर किया इंग्लैंड की. हमारी बैटिंग मैं समझता हूँ कि मज़ीद बेहतर होनी चाहिए. हम कितने के मैचेस में इस फ्लो से हम लोग खेलेंगे. स्टार्ट अच्छा ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन है. फर्स्ट 6 ओवर्स, फर्स्ट 10 ओवर्स, 19 80 और 19 के इन बिटवीन हम लोग रह रहे. दोनों टीम है, वो भी बड़ी टीम है. उसके बाद जो फिनिश अच्छा नहीं कर रहे, वहाँ पे हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या बेहतर करना. हर मैच में ऐसा हो रहा है. पिछले आप 6-7 मैचेस उठा के देख ले, ऐसा ही हो रहा है. मोमेंटम जो हम लोग बनाते हैं उसको कैरी ऑन नहीं कर रहे, बढ़ाते नहीं है. और कल के मैच में तो बड़ा अच्छा मौका था रजवान के पास कि जैसे उसने पहली 28 बॉलों पे 40 किया हुआ, फिर 50 उसने क्या नाम है 38 बॉलों पे किया हुआ, रन बॉल के साथ उसने 50 किया. तो कहीं ना कहीं तो खराबी है. तो इस चीज़ पे मेरे ख्याल से बड़े मैचेस में अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं. लेकिन जो बड़ा टूर्नामेंट आएगा वहाँ पे हम इस मेंटालिटी के साथ खेलेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी. अच्छी टीम के खिलाफ हर मैच में हम लोग वो नहीं है, एवरी डे संडे नहीं हो सकता है. जैसे 200 रन चेज किए हैं और ये 166 रन बड़ी टीम के खिलाफ डिफेंड करना इतना ईजी नहीं होता. वो तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हारे हैं, मैच आउट हुए हैं. अदरवाइज कोई चांस नहीं था जीतने का हमारे पास. बॉलर्स ने पैचेस में अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन ये है कि एक ये प्लान हो सकता है उनका टॉस जीत के बॉलिंग करने का कि बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो उस पर हम लोग ज़्यादा जिम्मेदारी और कॉन्फिडेंस रखें तो टारगेट चेज कर सकेंगे. हम लोग पहले पावर प्ले के बारे में बात कर रहे होते थे. अब हम देखें कुछ मैचेस से, एशिया कप के भी लास्ट कुछ मैचेस और उसके बाद इस सीरीज के भी जो पहले 4 मैचेस हैं, इंटेंट अच्छा दिखा है हमारे ओपनर्स का. पावर प्ले में हमें रन्स मिले हैं लेकिन उसके बाद हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाते. अगर मैं बात करूँ स्पेशली जिस ओवर में बाबर की विकेट गिरी उसमें, और फिर उसके बाद 2-3 ओवर ऐसे थे जिसमें हमने 6 रन पर ओवर स्कोर किया. मुझे लगता है वो टाइम होता है जब हमने जो हमने बेस बनाई है उसको हमने और आगे लेके जाना है, हमने बड़े रन करने की तरफ जाना है. लेकिन वो दिखा ही नहीं हमें. बाबर तो खैर आउट हो गए थे लेकिन रिजवान कोशिश कर रहे थे लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी उनकी बॉल. आई थिंक उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी बड़े आराम से ढूंढ ली थी. वो शायद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 ओवर रह रहे हैं, हम इस तरह की अप्रोच लेंगे. एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो कल बड़ा सही पॉइंट आउट किया गया था, हम अपनी विकेट्स को ज्यादा ही कोई वैल्यू दे रहे हैं. आपके पास 8 ओवर पड़े, करनी क्या है 20 ओवर के मैच में उनका अचार डालना है क्योंकि अब 8 ओवर पड़े हैं आपके पास, 8 खेलने वाले प्लेयर्स हैं. आप सबको लाइसेंस दें अटैक करने का, आने का, खेलने का, बजाय उसके हम सोच रहे नहीं जी आखिरी 3 आखिरी 4 ओवर्स में हम शायद 40-50 कर जाएं, जो ज़्यादातर मुश्किल हो जाता है. इंग्लैंड की अप्रोच में हमने देखा उन्होंने अपनी विकेट पे कोई वैल्यू नहीं रखी. उन्होंने कहा नहीं हमने अटैक करना है, करते रहेंगे. अब लोग कहेंगे देखो जी उनकी अप्रोच तो फेल हो गई. मसला हमारे लिए यही आ रहा है कि हम मोमेंटम, जिस तरह कामरान ने कहा, हम छीन ही नहीं पा रहे. एक दफ़ा हम बॉक डाउन हो जाएं, किसी भी टीम को पता है आपने बस एक दफ़ा इनको बॉक डाउन करना है, एक पैनिक सी फैल जाती है. लग रहा होता है कि जी हमें क्रिकेट नहीं खेलनी आती. प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है. अब मैनेजमेंट की जो डिसीजन थी शान को भेजने की, जब आपके पास आसिफ हैं, आपके पास खुशतेन है, आपके पास नवाज है, आपने कल वसीम को भी खिलाया, ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स, आपने पहले उनको क्यों नहीं ट्राई किया? उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिया कि आप जाके अटैक करें? फिर भी आपको पता है कि आपके पास एक सॉलिड बैट्समैन शान की तरह पड़ा है, जो ज़रूरत हो तो थोड़ा लेटर भी आ सकता है. तो ये हमारी तरफ से, आई नो अभी इस सीरीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल, बट हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो बड़ा कंसर्निंग है कि जी बस आपके बाबर और रिजवान में से एक आउट हो जाए तो दूसरा अपनी शेल में चला जाता है और जो रिमेनिंग बैट्समैन है वो प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल कामरान ने सही कहा, कल ये इंग्लैंड की हार हमारी जीत से ज़्यादा थी. ठीक है, हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई कि वी वन द मैच, वी आर हैप्पी फॉर दैट. बट इसको इशू को नहीं एड्रेस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम
होता है। कामरान, हर रोज हम कोई नया इशू देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने इशू से चलते आ रहे हैं। कभी हमारी बॉलिंग सही नहीं कर पाती, कभी कि हमारे ओपनर सही नहीं कर पाते, फिर हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है, फिर हम देखते हैं मिडिल ओवर्स में हमसे रन नहीं होते। ये सारे मसाइल हर मैच में नया नया कुछ नजर आता है। अभी कल के मैच की बात करना चाहूंगी। 8 ओवर रहते थे जब हमारी पहली विकेट गिरी, और उसके बाद जैसे नवाब साहब ने भी मेंशन किया कि आप शान को भेजने की मुझे तुक समझ नहीं आती है कि आप शान को क्यों भेज रहे हैं नंबर 3 पे, जब हमें पता है कि सिर्फ 8 ओवर रह गए हैं, विकेट्स हमारे पास है। तो हम क्यों और चीजें ट्राई नहीं करती? हम क्यों उस वक्त हम खुशदिल शाह को भेज सकते थे, बिकॉज हमने देखा है कि वो 10 बॉल्स लेते हैं, तो उस वक्त टाइम भी था, वो आते सेटल होते और फिर चार्ज करते। देखिए, शान की जहाँ तक बात है, एक मैच पहले उसने 28 बॉलों पे 50 किया हुआ और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन तो ठीक था मैनेजमेंट का। जहाँ पे भेजना चाहिए था खुशदिल को, जहाँ भेजा वहाँ पे आसिफ अली को आप भेज सकते थे, ये चीज़ आप बेहतर कर सकते थे। इस मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर के साथ जाते ज़्यादा बेहतर होना था। और जैसे कह रहे शान को क्यों भेजा, 10-12 ओवर हो गए हुए थे, मिडिल ऑर्डर पे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना कप्तान को ना मैनेजमेंट में। कल जो आसिफ अली ने भी 2 छक्के लगाए हैं, वो बाहर बैठा हुआ था पहले 3 मैचेस, खेला नहीं है। खुशदिल शाह की वो फॉर्म नहीं है। उसके बाद फिर हैदर अली को नहीं खिलाया था और रेस्ट किया उसने, इंजर्ड जो भी वो नहीं खेला था, तो शान को नंबर 3 ही बनता था और सही भेजा था। अनफॉर्चुनेटली उससे पहले जो मैचेस में शॉटें लग रही थी, बड़ी हिटें भी लग रही थी, गैप में भी खेल रहा था, वो चीज़ उस वक्त डिमांड कर रही थी, वो उससे लग नहीं रही थी, जैसे रिजवान से नहीं लग रही थी। रिजवान को ये प्रेशर खुद पे लेना चाहिए था, उसको ईजी रखना चाहिए था। नया आया था वो, पावर हिटिंग, वो रिजवान भी एक तरफ खेलने जा रहा था, बड़ी हिट सामने जब मारने जाते, जब सेट हो जाते हैं, आप 50 कर लेते हैं ना, उसके बाद T20 में तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता ऑटोमेटिकली कि अब आपने पर ओवर 10, 11, 12 इस हिसाब से लेके जाना होता है। जब आप खेल जाओ, पावर प्ले भी खेल जाओ, 50 भी कर जाओ, उस वक्त तो और एग्रेसिव हो जाता है। उस हिसाब से स्कोर बोर्ड सेट करते हैं। फिर एवरेज जो ग्राउंड की है वो 190 प्लस करने की है, तो उसको सामने रख के फिर खेलते हैं। मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम लोग। शॉट्स जो डेवलप करने चाहिए आफ्टर 10 ओवर, डेप्थ बॉलिंग में कैसे करने हैं, वो हमारे बैट्समैन अभी मेरे ख्याल से जो टॉप 3 के बैट्समैन हैं उनको बड़ी ज़रूरत है। प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, बड़ी हिट मारने की, सामने एक तरफ नहीं लगेंगी। बाबर भी उसी में है, शान भी उसी में। इन चीज़ों पे ये कंट्रोल कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे शॉटें, और इससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा, इन पे भी फ़ायदा होगा। फिर एक देखें, इनको अपने पे बिलीव करना पड़ेगा, इन चीज़ों पे, ऐसी शॉट्स पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, ना कि एक तरफ आप रखेंगे एक ही तरफ, फिर वो हर टीम हर मैच में नहीं स्कोर खाएगी। उस पर वर्क किया जैसे रिजवान पे, और देखें फाइन लेग भी पीछे लिया हुआ, डीप स्क्वायर भी लिया हुआ, मिड विकेट वाइडर नहीं रखा हुआ उन्होंने, वो भी अंदर लिया। उनको पता है कि इसने स्वीप ही मारनी है फास्ट बॉलर्स को, फिर उसको पेस नहीं दे रहे थे। मिडल ओवर में डेप्थ बॉलिंग में स्लो बॉल कर रहे थे, जिससे स्लो बॉल पे स्वीप हर बॉल बाहर नहीं जाता। फिर वो प्रोटेक्शन दी हुई थी, तो उसमें वो अपने प्लान में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब रिजवान ने क्या करना है वो सबको पता चल गया, रिजवान को खुद को पता चल गया, उसको कैरी ऑन कैसे करना है, मैंने शॉट्स डेवलप कैसे करने हैं, वो उसी सूरत होंगे जब वो सामने टारगेट रखेगा। We'll discuss more about the game, but right now we are taking a short break. Stay tuned. A breeze of comfort, an era of intelligence, a lifestyle that is smart, desirable, and interconnected. TCL, inspire greatness. Welcome back to TCL 5 Talking Points. Next point I want to talk about is कि इंग्लैंड की अप्रोच कितनी डिफरेंट थी कि 14 पे हमने देखा उनकी 3 विकेट्स गिर चुकी थी, और उसके बावजूद वो पावर प्ले में 50 रन जो थे वो कर गए। हमारी अगर ऐसे होता तो हम तो शायद 10 ओवर्स में भी ना कर पाते। बिकॉज उनकी अप्रोच थी कि हमने अटैक करना है, उन्होंने विकेट्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया, उन्होंने रन्स को प्रायोरिटाइज किया। उनकी बिलीफ थी कि जी ठीक है, अगर 3 आउट हो गए हैं, जो अगले 2 बैट्समैन हैं उनमें एबिलिटी है, और स्पेशली हमने हैरी ब्रुक में तो ये एबिलिटी देखी कल। अब ये बाय चांस था उस्मान की इंजरी की वजह से या प्लानिंग थी, फाइनली हमने देखा डकेट को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए जब हमने उनको पेस के साथ कंटिन्यूसली खिलाया। ठीक है, एंड में मैचअप्स थोड़े से खराब हो गए, उस स्पिनर पे ही आउट हो गए, बट हमने थोड़ा सा उन पे प्रेशर डाला और इंग्लैंड ने फिर भी अपनी अप्रोच को नहीं चेंज किया। उन्होंने बिलीव किया कि टारगेट के बावजूद कि हम इसी को करेंगे। तो दे शोड अस कि अगर आप अपनी अप्रोच को फॉलो करते हैं, अपने प्लान्स को फॉलो करते हैं, अपनी बिलीफ को फॉलो करते हैं, तो फिर व्हाट
कैन बी डन विद इट। 3 for 14 के बाद हमारा तो आपको पता है क्या हाल हो जाता, हम शायद 10वें ओवर में 28 पे होते, बिकॉज वो हम स्ट्रेस ले लेते हैं, पैनिक ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कामरान? देखिए ये इंग्लैंड की मेरे ख्याल से टोटली आप देखें क्रिकेट सारी चेंज कर ली उन्होंने। टेस्ट मैचेस कितने अग्रेसिव, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट चेंज हो गया, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुई। टीम है जो उन्होंने अपनी क्रिकेट चेंज की और बड़ी अग्रेसिव और मॉडर्न डे के हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारी की है। उसमें क्रेडिट मॉर्गन को भी जाता है जो वो काम करके गया 5 साल 2015 वर्ल्ड कप के बाद जो काम की है। क्लैरिटी मिली सब प्लेयरों को किस कैसे ब्रांड को लेके जाना है, क्रिकेट को बनाना, हमने अपनी कंट्री की टीम कैसे बनानी, वो सारी चीज़ें हैं। और कल जैसे आपने कहा 3 आउट हो गए थे 14 पे, देखिए फिल सॉल्ट को उन्होंने क्लैरिटी दी हुई है, हमें कोई डॉट बॉल नहीं चाहिए, आप बेशक पहली बॉल पे मार सकते हो, मार दो आउट हो जाए, खैर है। एलेक्स हेल भी वही है, विल जैक्स भी वही है। उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं फिर वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन वो मोमेंटम नीचे नहीं जाने देते, वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, बॉल डॉट्स नहीं जाने देते। उसके बावजूद देखें उन्होंने 48-50 रन बना लिए हुए हैं। वो तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैं समझता हूँ आउट हुए हैं। मैच हारने वाला नहीं था, वो जीतने वाला मैच था उनके लिए। वो हमारे लिए लकी रहा, कैचेस अच्छे हो गए, उस्मान कादर ने पकड़ लिया एलेक्स हेल का, उन्होंने बैटिंग स्ट्रॉन्ग खिलाई है, अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है जो हमारी टीम में नहीं आ रही। बैटिंग में जो मोमेंटम बनता है उसको लूज़ कर देते हैं। अगर 1-2 आउट हो जाते हैं ना तो हम थोड़ा प्रेशर में आए थे, जैसे बाबर कल आउट हुआ है तो उसके बाद आके मोमेंटम हमने लूज़ किया। वो आउट होने के बावजूद जो उनका टारगेट होता है, प्लान होता है, उसको लेके चलते हैं। जैसे हसन भाई ने बताया, वो उनको फिक्र नहीं होती कितने आउट हो गए हैं, वो एक टारगेट जो सोचा होता है, जो प्लान किया होता है, इस सीरीज को वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चेंजिंग भी देख ले कर रहे हैं हर मैच में, तो उस हिसाब से खेल रहे हैं कि जो हमें वर्ल्ड कप के लिए काम हो, तो वो अपनी गेम को निखार रहे हैं। अप्रोच उनकी बैटिंग रन्स करने की, अटैकिंग करने की, वो मेरे ख्याल से वही है। तो वो बस लकीली हारिस राव का एक स्पेल ओवर 19वां आउटस्टैंडिंग हुआ जिसकी वजह से वो मैच आ रहा है। मैच तो वो ले गए हुए थे, लेकिन देखा जाए तो ज़बरदस्त उनकी अप्रोच है। फेल भी होता है, आउट भी होते हैं, बैकफायर भी हो जाता है जो कल हुआ उनके लिए, लेकिन यह है कि वो कुछ ज़्यादा ही लाइट ले गए थे, इजी ले गए थे 166 रन, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिली, नए बॉल पे आउट हुए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम लोगों को ही मतलब इजी ले गए, या फिर जो हमारी अप्रोच थी जब हम फील्ड में आए वो अटैकिंग थी और उसने काम दिखाया? नहीं, इट्स लिटिल बिट ऑफ बोथ, बट क्लियरली थोड़ा सा तो किसी पॉइंट पे आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि इस सिचुएशन से, स्पेशली जब वो हसनैन वाले ओवर के बाद गेम उनके हाथ में थी, तो वहां पे शायद उनकी अप्रोच उनको चेंज करनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस अटैकिंग अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। बट उन्होंने अपने आप को शायद उनमें अभी है कि जी हमने कंसिस्टेंटली अटैक करना है, हम वेट नहीं करना चाहते। हमारी भी थोड़ी सी थी, बट देखें अगेन कल हमने ब्रुक को जब ड्रॉप किया, अगेन एक इतने अच्छे फील्डर ने, आपके वन ऑफ योर सेफेस्ट फील्डर्स, तो ये भी हमारे लिए एक कंसर्न चल रहा है। और थोड़ी सी लोग कहेंगे कि आप हार्श हो रहे हैं, बट आई एम सॉरी, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है। हमारी ग्राउंड फील्डिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल एलीट लेवल पे नहीं था। जिस तरह के उन्हीं को प्लेयर्स को हम देख रहे थे, उनके प्लेयर्स को जब बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी वो डाइवे मार के रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैक ने तो ऑलमोस्ट उस कैच पकड़ लिया था गोइंग ओवर द रोप, हमारे से वो नहीं हो रहा था, हमें वो करना पड़ेगा। और वो अब हम नहीं कह सकते कि जी दिस इज द पाकिस्तान वे, हम तो ऐसे करते हैं। दुनिया बहुत आगे जा रही है, क्रिकेट बहुत मॉडर्नाइज हो गई है, हमें इस पे काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों के बावजूद क्या जो हम जीते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, बट वो इश्यूज दे रिमेन। ठीक है जी, मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स। TCL QLED 4K TV C735. Let the game begin. TCL. वेलकम बैक टू TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स। बात कर रहे हैं हम लास्ट नाइट जो गेम खेली गई पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, उस गेम के बारे में। कामरान, कल के जो बॉलिंग चेंजेस थे वो मुझे बेहतर लगे पहले से, ज़्यादा तो आप बता सकते हैं, लेकिन हमने जो चेंजेस किए बाबर ने, वो उन्होंने फिर डिलीवर भी किया। जैसे हमने कल इफ्तिखार से बॉल कराया, विकेटलेस रहे, लेकिन इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद जो हारिस ने लास्ट में, ज़ाहिर है मैच टर्न अराउंड तो उन्होंने किया था, मैच तो इंग्लैंड ले गया था, लेकिन जो लास्ट हारिस का ओवर था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। देखिए हारिस की तो हम थ्रू आउट बात करते हुए आ रहे हैं, एशिया कप से वो जिम्मेदारी ले रहा है, एक मेरे ख्याल से लीड कर रहा बॉलिंग को, और वैसे ही डिलीवर कर रहा, आउट भी करके दे रहा, और अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए कि
हारिस डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है। ये मेरे ख्याल से उसकी अपनी मेहनत भी है, अवेयरनेस भी है, वो कैसे मेहनत करता है वो हमने देखा, कहाँ से वो कहाँ पे चला गया। तो उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान टीम को हो रहा है। वो उसने जैसे 19वां ओवर किया है, पहली बॉल पे बाउंड्री लग जाना, उसके बाद आउट करने दो और उस प्लेयर्स को आउट करना जो मैच लेके चला गया हुआ था लियम डॉसन, तो वो अच्छा साइन है मैच्योरिटी के साथ। फिर जैसे इफ्तिखार को यूज़ किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से अब वो इफ्तिखार को कप्तान उस वक्त ही यूज़ करेगा, पांचों में से कोई इंजर्ड हो तो फिर इफ्तिखार को 4 के 4 ओवर करवाए। इतना बिलीव मेरे ख्याल से इफ्तिखार ने दिखा दिया है कि आप छठा बॉलर उसको यूज़ कर सकते हैं, 1-2 ओवर यूज़ कर सकता है। उसने 4 ओवर इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ किए हैं, तो किसी भी टाइम वो बॉलिंग कर सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, एतमाद करने की ज़रूरत है कप्तान को। और ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई। नया बॉल हुसनैन ने जैसे किया, विकेट टू विकेट किया, स्विंग किया, विकेटें लिए। देखिए नए बॉल पे आउट करेंगे ऐसी बैटिंग लाइनअप को तो प्रेशर में आएंगे, तो प्रेशर में आए भी, हमने देखा भी है। तो वो उसकी वजह से हम लोग ज़रा टॉप पे उन पे डोमिनेट किया, जिसका फ़ायदा हुआ, मैच जीते हैं। गिव अप नहीं किया, 10 बॉलों पे 5 भी रह गया था, गिव अप नहीं किया, विकेट लिया तो एकदम फिर बिलीव आया। वो पेस थी, रिवर्स स्विंग भी हो रहा था कल, उसका पूरा अच्छा इस्तेमाल किया बॉलिंग ने। वसीम के लिए थोड़ा मुश्किल था, इंजरी के बाद आके अच्छा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से स्टिल मैं समझता हूँ चेंजिंग जो की है वो अच्छी की है, फ़ायदेमंद हुई है पाकिस्तान टीम के लिए। बॉलिंग के लिए जो कंसर्न था काफ़ी देर से काफ़ी मैचेस में एक अच्छा डिलीवर किया चेंजिंग कर लिए। लेकिन मुझे लगता है किसी बाबा जी ने कहा 5 से ज़्यादा बॉलर से आपने बॉलिंग नहीं करानी, 5 ही रखने हैं, छठा नहीं ट्राई करना। कल भी अब एंड अप 5 हो गए। और देखें ना, वो वही जिस तरह कामरान की बात है कि आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई किया। आप अगर रिजिड हो जाते हैं, जो कि हमारी बैटिंग अप्रोच का एक प्रॉब्लम है हमें, कि उसी तरह रखना है, थोड़ा सा आपने कल कुछ डिफरेंट ट्राई किया तो उससे इंग्लैंड के लिए भी शायद थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो गई। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि वही होगा, मिडिल ओवर्स यहाँ पे होंगे, इफ्तिखार को वो नहीं हैंडल कर सके, उन्होंने अभी तक उनको बॉलिंग करते हुए शायद नहीं देखा होगा इतना रेगुलरली। तो आपने जब प्लान्स में थोड़े से चेंज लाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाए, तो उससे आपको कितना फ़ायदा हो। तो फुल स्ट्रेंथ टीम में स्पेशली आई थिंक जब पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ के साथ जाती है, जब सारे प्लेयर्स वापस आते हैं, 6 बॉलर का होना बहुत यूज़फुल है, बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है और सिचुएशंस को बदल सकता है। अगर आप देखें, हम बार बार बात करते हैं मैचअप्स वगैरह की, तो उसमें भी अगर आप इफ्तिखार से 1 या 2 ओवर यहाँ करा लेते हैं, आपको दूसरे जो मेन बॉलर है, शाहीन हो गए, हारिस हो गए, उनके आपके पास ओवर्स बच जाते हैं यूज़ करने के लिए। और इफ्तिखार ने कल दिखाया कि वो प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग करा सकते हैं। कल 4 ओवर करा गए, ठीक है, विकेट नहीं ली बट ही बोल्ड वेल ओवरऑल। तो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। अब नाउ हमें ये पॉजिटिव लेके आगे चलना पड़ेगा कि 6 बॉलिंग ऑप्शन को भी यूटिलाइज किया जाए ताकि उससे टीम को फ़ायदा हो। कामरान, जीत गए हैं हम तो थोड़े चेहरे हमारे खिले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मैच था मुझे तो लग रहा था कि नहीं जीत सकते। वो तो हारिस ने विकेट्स ले ली तो हम जीत गए, लेकिन अगर हम मैच हार जाते तो आप किसको ब्लेम करते ज़्यादा, बैटिंग को या फिर बॉलिंग को? देखिए, अगर क्रिकेटिंग सेंस जो कहती है वो हम लोग बैटिंग को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। बॉलिंग ने तो अपना काम कर दिया, इतनी बड़ी टीम और ऐसी पिच पे जहाँ पे 200 हो रहा है, 220 हो रहा है, उस बॉलिंग लास्ट ओवर तक ले गए, ये भी बड़ी बात है। फिर नई बॉल के साथ आउट करके दिए, लेकिन हम लोगों ने बैटिंग जैसे की है लास्ट के 10 ओवर्स, वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेशली जब रिजवान खेल रहा हो और 60-70 पे था, 19 ओवर्स वो खेल के गया, तो वो अपना 100 ना करे, टीम का 180 के करीब ना हो, 190 के करीब ना हो, कोई भी रिजवान की जगह कोई भी ओपनर हो, तो वो उस हिसाब से अपनी बैटिंग करनी चाहिए और मोमेंटम कम होने के बजाय बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे सेट होता है ना, उसके मुताबिक फिर अपनी शॉट्स लगती है। वहाँ पे हम लोगों ने लैग किया, फिर हम लोग बीच में खुशदिल शाह को भेज दिया, वहाँ आसिफ अली को भेजना चाहिए था, फिर शान से बड़ी शॉटें नहीं लगी। वो जब तक पावर हिटिंग नहीं आएगी डेप्थ बॉलिंग में, उतनी देर आप एक अच्छा टोटल नहीं सेट कर सकते। तो मेरे ख्याल से बैटिंग अगर कोई क्रिकेट समझता तो बैटिंग कोई ब्लेम करता, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, हर दूसरे मैच में ऐसा हो रहा है, हर तीसरे मैच में ऐसा हो रहा है। इस पे काम करना। अब ये नहीं पता कि कोच जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, बैटिंग को उनको मैसेज देते हैं कि नहीं, रिजवान को या बाबर को या शान को, कि भाई इतने ओवर्स के बाद हमें डिमांड है हर ओवर में 10-12 करके देना, उस हिसाब से खेलें, नहीं तो फिर आप दूसरे को मौका दे दें। तो वो ज़्यादा अच्छा है। आसिफ अभी लकी, आसिफ अली ने 2 छक्के मारे हैं, तो वही मैच विनिंग स्कोर हुआ, नहीं तो वो 2 ओवर पहले खत्म हो जाना था। आप किसको ब्लेम करते अगर हम मैच हार जाते? कीपिंग इन द व्यू, ज़ाहिर हमने बात की भी, आसिफ के 13 रन हो गए 3 बॉल्स पे,
इज 100% राइट। आप बैटिंग को भी ब्लेम करते हैं ना, बिकॉज आपने जब बॉलर्स को टोटल दिया वो उसको डिफेंड करके जिता गए, बहुत बड़ी बात है। दिस इज द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड एट नेशनल स्टेडियम बाय पाकिस्तान। उसके अलावा आई थिंक पीएसएल मैचेस मिला के यहाँ तो पार स्कोर आपका 190 प्लस होता है। बॉलिंग तो आपको इतना करीब लेके मैच जिता गई एंड में। बैटिंग की बिल्कुल वही बात इनकी सही है कि हमारी अप्रोच जो है बदलनी पड़ेगी। अगर एक एंकर है बिल्कुल रहें, दूसरों को आप लाइसेंस दे के भेजें। लेकिन नवाज ने आपको दिखाया एशिया कप में कि वो ऊपर आके खेल सकते हैं, आप उनको क्यों नहीं यूज कर रहे? ठीक है, आपने जब जिस टाइम पे खुशदिल को भेजा, शान को भेजा, आप नवाज को भेज सकते थे, वसीम को भेज सकते थे, आसिफ को बिल्कुल आना चाहिए। देखें आसिफ की 3 बॉलें जो हैं उस पर इन्होंने जो रन्स किए वो मैच विनिंग रन्स आपके लिए साबित हो गए ना। वो रन ना होते आपके पास फॉर एग्जांपल, तो बैटिंग पे ही ब्लेम जाएगा। और जिस तरह कामरान कह रहे हैं, कंसर्न ये है कि कंसिस्टेंटली वही प्रॉब्लम आ रहा है, कंसिस्टेंटली एक इशू नजर आ रहा है। उसको दूसरी टीमें एक्सप्लॉइट कर रही हैं बार बार। उनको पता है अच्छा जी पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बने या जल्दी आउट कर दिया ओपनर्स को तो हमें एक फ्री रन मिल जाती है। मिडिल ऑर्डर भी तब चलेगा अगर इनकी 3-4 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं, तो वो अप्रोच चेंज करना पड़ेगा हमें। और ये मैं ब्रेक आप ना लीजिएगा। देखें कोच जो बैठे हुए हैं ना, हम सबको पता है दिन है रात है, गर्मी है सर्दी है, जो काम है प्लेयरों को बताने का वो बताएं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी वो मिडिल ओवर्स में, जब बॉल जो है वो बल्ले पे आ ही नहीं रही थी और हिट करने की कोशिश कर रहे थे पर हो ही नहीं रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो चले जाना था बारी लेने। आपसे क्लासेस देती हूँ मैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd T20 इंटरनेशनल को डिस्कस करेंगे। TCL QLED 4K TV C735. Let the game begin. TCL. वेलकम बैक, यू वाचिंग TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 320 इंटरनेशनल की सीरीज थी ये, जो कि इंडिया ने जीत ली है आफ्टर चेजिंग 186 इन द 3rd T20 इंटरनेशनल। कामरान, इंडिया ने ये सीरीज जीती है। कल के चेज में अगर विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो दे वर एक्सेप्शनल। देखिए उससे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम को भी क्रेडिट दें। इससे पहले इंडिया में जाके ऐसी टफ क्रिकेट नहीं उन्होंने खेली, इतना टफ टाइम इंडियन टीम को नहीं दिया जो इस सीरीज T20 में दिया। स्पेशली टॉप ऑर्डर में कैमरन ग्रीन उसने जैसे बैटिंग की है और जो जिम्मेदारी के साथ की है। वार्नर नहीं खेल रहा था लेकिन मुझे लगा कि उसको कोई डर नहीं था, उसको लाइसेंस दिया हुआ था और उस हिसाब से उसने बैटिंग की है और वैसे ही उसने रिस्पॉन्ड किया और परफॉर्मेंस। कल भी 19 बॉलों पे उसने 50 की है, फर्स्ट 6 ओवर्स में 66 रन कर दिए, बीच में आउट हो गए। जो फिनिश किया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप, टीम डेविड ने जैसे बैटिंग की है 25 बॉलों पे उसने 50 किया। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था 150 हो रहा था, जैसे आउट हो गए थे, 6 आउट हो गए थे। लास्ट 3 ओवरों में उन्होंने 46 रन बनाया। टीम डेविड की उसमें बैटिंग है, सैम की बैटिंग है, जॉर्ज की बैटिंग है, लेकिन जो इंटेंट डाला, जो मोमेंटम बनाया वो टीम डेविड की बैटिंग ने। उसके बाद इंडियन टीम ने चेस करने आए हैं और ऊपर से दोनों आउट हो गए हुए थे पावर प्ले में, लेकिन स्टिल उन्होंने 50 रन बनाया पावर प्ले में और अच्छी बैटिंग की है, मोमेंटम बनाया। एक टारगेट था सामने, उसको अचीव कैसे किया जाता वो मेरे ख्याल से इस पार्टनरशिप ने दिखाया, सूर्य कुमार की बैटिंग ने और विराट कोहली ने। खैर विराट कोहली तो मास्टर है चेस करने में, लेकिन उसके जो शॉट्स थे ना, हम बात कर रहे थे बाबर की या रिजवान की या शान की, कि चारों तरफ कैसे खेलना, तो मेरे ख्याल से इन दोनों ने दिखाया कि कैसे बैटिंग की जाती है, डेप्थ बॉलिंग में भी, मिडल में भी आके रन रेट को कैसे मेंटेन करना। कमाल की बैटिंग की है, मज़ा आया देखने का, क्लास दिखाई है और कैसे मैचेस जीते जाते हैं बड़ी टीम के खिलाफ, बड़े बॉलर्स को कैसे अटैक किया जाता है, प्रेशर वाले मैच में कैसे रन करने हैं। कमाल की बैटिंग की है और अचीवमेंट है मैं समझता हूँ इंडियन टीम के लिए। इतनी बड़ी टीम से उस वक्त जब क्रिटिसिज्म हो रहा है कैप्टनसी पे, बैटिंग फॉर्म को लेके, बॉलिंग को लेके, बॉलिंग में भी बुमराह को 50 हुआ है पहली दफ़ा हुआ है और अक्षर पटेल थ्रू आउट सीरीज में आउट करके दे रहा, पावर प्ले में बॉलिंग करा। लेकिन अच्छी जीत थी इंडियन टीम के लिए, एक कॉन्फिडेंस आया कप्तान को आया। आप देखें कि आउट होने के बाद वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, कितना परेशान था। तो वो जब तक जीता नहीं है इंडिया, वो उतनी देर वहाँ से हिला नहीं है। तो एक अच्छी बैटिंग नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से कि कैसे मॉडर्न डे की T20 को लेके जाना है।
एक और अच्छी चीज़ इंडिया के लिए ये है कि कोहली जो है वो अपनी फॉर्म में स्लोली वापस आ रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, और बेहतरीन टाइम है मेरे ख्याल में ये फॉर्म में वापस आने का। बिल्कुल, जब इतना बड़ा प्लेयर वापस फॉर्म में आता है तो आपको इतने ऑप्शंस और मिल जाते हैं। सूर्या कुमार यादव के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कामरान ने कहा उनका लोअर ऑर्डर भी बैटिंग कर रहा है। उनकी अप्रोच इंडिया ने भी अब डिसाइड कर लिया कि हम ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलेंगे। जो टारगेट है उसको उस पर फोकस करेंगे, ये फोकस नहीं करेंगे कि हम कितने उस टाइम पे आउट हो गए। नहीं, वो अपने आप को बिलीव कर रहे हैं, अपने आप को बैक कर रहे हैं, और वो उनके परफॉर्मेंसेज में आपको नजर आ रहा है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा देर कोहली की फॉर्म अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा देर इंडिया कॉन्फिडेंट रहेगा, बिकॉज बैड पैच और नो बैड पैच आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। एक और उनका प्लस पॉइंट है जो हार्दिक पांड्या फॉर्म में आया हुआ है, बिल्कुल उसकी फॉर्म जो मैच फिनिश कर रहा है वो बड़ा अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए। वो फॉर्म कैरी ऑन बढ़ाता जा रहा है और मैच को लेके चल रहा है, अपने पे लेके चल रहा है। और कार्तिक भी कंटिन्यूअसली पंत को बाहर बिठा के कार्तिक को खिला रहे हैं। वो उन्होंने रोल बनाए हुए हैं, सबके क्लैरिटी दी हुई है कि ऐसे मैच को लेके चलना, ऐसे खत्म करना, तो उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। वेलकम बैक। जैसा कि हम सबको पता ही है कि TCL's एम्बिशन इज टू इंस्पायर ग्रेटनेस विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो हम जानना चाहेंगे व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी ग्रेट। देखिए, मुझे एक तो एम था कि क्रिकेटर बनना है, तो कैसे कितना बड़ा बनना है, कितनी खेलनी है, वो सारी चीज़ें चलती थी। अपने लेजेंड को देखता था, उनसे सीखता था, ग्राउंड में जाता था। जैसे मेरे आइडियल थे राशिद भाई, उनको मैंने बड़ा फॉलो किया यंग एज में। अंडर 15 जब मैं खेलता था, वो पाकिस्तान टीम में मोइन भाई और राशिद भाई, तो ये चीज़ें देख के मोटिवेशन हुई। फिर एक एम बनाया कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलना और लंबा खेलना और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ खेलना। तो ये चीज़ें सारी मेरे कैरियर के साथ ही, जिसकी वजह से इतनी क्रिकेट खेला और इंस्पायर किया मुझे। आपसे भी जानना चाहेंगे हम सेम क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर्स यू ग्रेटली टू बी हु यू आर। अगर हम स्पेशली अपने क्रिकेट कवरेज वगैरह को देखें तो उसमें आई फील बड़े अरसे से एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी थी। तो मेरे लिए ये इंस्पिरेशन है कि हम किसी तरह से उसको, क्रिटिसिज्म को इन्वॉल्व करके, फिर भी ये नहीं कि आप क्रिटिसाइज ना करें, पर उसको थोड़ा पॉजिटिव कर दें और थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट से देखें चीज़ों को, और अंडरस्टैंड करें कि प्लेयर्स जो होते हैं वो इंसान भी होते हैं। अगर क्या वजह होती है इनकी किसी परफॉर्मेंस के पीछे, हो सकता है किसी और चीज़ का भी हो, यू हैव टू नॉट फॉरगेट कि दे ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके आए। क्रिकेट हमारे लिए सो मच मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट, पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें से अगर कोई थोड़ी सी पॉजिटिविटी डाल दें तो वही होता है अपने बड़ों से सीखना, लोगों से सीखना जो इस तरह का पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। यही कोशिश होती है, और ये कोशिश होती है कि कोई थोड़ा सा अगर हम पॉजिटिव डिफरेंस कहीं पे ले आए, ग्रास रूट्स लेवल पे कहीं पे भी, तो देन यू थिंक टू योरसेल्फ आपने कुछ तो अच्छा किया, कुछ कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू शो में हमारे साथ देने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।